बहुत एक अहम बात है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, दिखाऊंगा भी सही कि किस तरह से हमारे देसियों ने एक खूबसूरत चीज़ को उजाड़ने की कोशिश की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए। ये क्या चक्कर है आज पूरी वर्दी में? देखें, आप कुछ भी करें ना, कराची जैसी न्यारी नहीं मिलती कहीं भी। आखिरी यही हो गया है कि मूसा कॉलोनी में अब आइंदा आने वाले दिनों में ये रौनकें ख़त्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज देखें भाई, काला चश्मा लगाया है बड़े अरसे के बाद, क्योंकि यहाँ धूप बढ़ती जा रही है और ड्राइविंग में फिर जो है ना प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ की तेज़ धूप जो है आपको ड्राइव करने में बड़ा प्रॉब्लम करती है, स्पेशली आँखों के लिए। तो मेरे दोस्त हैं कराची से, वो ये काला काला चश्मा लेके आए हैं, तो ये लगा के जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें रिटर्न करनी हैं, कुछ चीज़ें लेनी है, और शाम में बहुत एक अहम बात है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, दिखाऊँगा भी सही कि किस तरह से हमारे देसियों ने एक खूबसूरत चीज़ को उजाड़ने की कोशिश की है। और वो मेले जो है ना ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको चल के वो भी दिखाएंगे और बताएंगे भी पूरी कहानी। तो यहाँ से अभी निकलते हैं। चलें, बैठे बेटा। जी बेटा, आपके लिए दरवाज़ा खोला है, चलें चलें चलें। छोटी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो किसके लिए खोलूँगा? काले शीशे काले चश्मे, तो आज पहली दफ़ा ये यूज़ कर रहे हैं। विटामिन सी की गोलियां लेनी हैं। हमारे दोस्त ने कहा कि विटामिन सी भी खा के देखिए, शायद आपको कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो यहाँ से विटामिन सी के बड़े जो है ना वो डब्बे मिलते हैं, तो इसलिए मेरे ख़्याल में यहाँ सस्ते भी हैं। उस खातून का नाम था लूसी, तो लूसी को हमने पहले दिखाया, उसके बाद जाके अंदर आए हैं। बहुत बड़े बड़े स्टोर्स में आते हैं, रोज़ कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर देखते हैं हम। कल से हम सोच रहे थे कि आज चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर जब चेक करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ कम हो जाती है। अब हमने एक्स्ट्रा पानी भी ले लिया है और इसके साथ अब जा रहे हैं विटामिन्स की साइड पर। आप देखिएगा कितने सारे विटामिन्स यहाँ होते हैं, लेते जाओ भाई। यार नेचुरल चीज़ें ना हम कर नहीं पाए, सूरज की धूप से अवॉइड किए कि रंग काला हो जाएगा, और अब हम फंस गए हैं। अब हमारी हालत ये है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से अपनी विटामिन डी और कैल्शियम्स को पूरा कर रहे हैं। यहाँ की सिक्योरिटी का आप तस्वर भी नहीं कर सकते। अल्लाह न करे इस मॉल में कुछ हो, ऑटोमेटिक ये दरवाज़े खुल जाएंगे। इमरजेंसी में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इधर उधर जाओ, मेन गेट को ढूंढो, हर तरफ एग्ज़िट के साइन लगे हुए हैं, सलीदा। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ सेफ्टी का, घरों में भी इसी तरह से है। अभी हम विटामिन्स के सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ भरमार लगी पड़ी है, सारे विटामिन्स यहाँ मौजूद हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा है। इंडोर आउटडोर एलर्जी, ये है स्नीज़, रनिंग नोज़ी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। कोशिश करते हैं। विटामिन सी है, हाँ ये वाली हमें लेनी है। सामान ले लिया है और अब हम जाएंगे, आपको दिखाते हैं जहाँ एक प्रॉब्लम चल रही है। यार एक मतलब बैड न्यूज़ है, मे भी आज कोई डिसीजन आया हो, वो चल के उसके बारे में मालूमात लेते हैं कि क्या हो गया है वहाँ। हम देसी जो है ना जहाँ भी होते हैं अपनी खुशियों के पीछे ही लगते हैं। अभी गाइस मेरे दोस्त आए हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ और वो बाहर ही वेट कर रहे हैं। और इसके साथ ये कराची से एक दोस्त के लिए गिफ्ट मंगवाई थी, उन्होंने फरमाइश की थी कि ये मुझे चाहिए, तो उनको जाके हम रेस्टोरेंट पे देंगे और आपको फिर बताते हैं कि ये उनको पसंद आती है या नहीं। लेकिन हल्की है बहुत, उन्होंने कुछ और मंगवाया था लेकिन लेके कुछ और आए हैं। लेकिन गिफ्ट होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। दोस्त ने फ़ोन किया कि हम पहुंच गए हैं, बाहर आ जाओ, और मैं बाहर आया हूं तो खुद कह रहे हैं हम सिग्नल पे हैं, अब वेट करना पड़ेगा इधर ही मुसाफिर खाने में बैठ के, वो आएंगे तो फिर जाएं बाहर। बाकी तो ऐसे देखो कैसे कैसे मजाक कर लेते हैं यार कभी कभी। अब इस जगह पे, सुनसान जगह पे मैं अकेला खड़ा हूँ, और एक दफ़ा क्या हुआ कि यहाँ से एक खातून गुजर रही थी, अंदर गई तो पीछे से बंदे ने आके उससे डकैती कर ली थी। हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या लूटेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए। ये क्या चक्कर है आज पूरी वर्दी में? ऐसे ही कभी कभी मूड होता है सर। इतना ही देखता हूँ मैं, हाफ शॉर्ट। नहीं, वो जब लंबी वॉक पे जाता हूँ ना, फिर मेरा कपड़े तो मुझे भी जानता है ये फैसल भाई। दिखाएं सही है या नहीं? हाँ नहीं सही है। चलो, ये तुम भी आप भी तो पहन के रखते हो। यही है सेम। यहाँ क्वालिटी लो है, क्वालिटी में थोड़ा फर्क है मगर सही है भाई। आप तो अपनी तरफ से सही है, दे दो दूसरी दफा। चलो अनलॉक हुआ ये भी आप पूछ, बस ऐसे ही दे देते हैं उसको, फिर ले लेना, ले ले। चलो
खुद तो नहीं है, उनके घर वालों को दे दिया है अमानत, छोटी सी अमानत है लेकिन खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको फ़लस्तीन का रूमाल चाहिए जो उनको अभी दे दिया है, और नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा और मंगवा लेंगे। कल इनके मालिक ने वीडियो बनाई कि मूसा कॉलोनी बंद करवाई जा रही है और इस साजिश के खिलाफ जो है ना लोग आएँ, सपोर्ट करें हमारी। अच्छा, आप सपोर्ट के लिए आए हो? मैं नहीं आया, मैं सिर्फ देखने आया हूँ कि बंद हुआ है या खुला हुआ है अभी। नहीं भाई, जब लोग तो इस जगह पे बहुत सारे लोगों का वो कह रहे थे रोज़गार है और इस तरह से अभी कोई बंद करवा रहा है हमसे, तो मैंने कहा मैं देख लेते हैं आज चक्कर लगा के। तो अभी मसला ना बढ़ गया है, तो ये जो थोड़ी बहुत रौनकें हैं ना मूसा कॉलोनी की नज़र आती हैं, ईद मेले फंक्शन, ये कह रहे हैं कि खटाई में पड़ सकते हैं क्योंकि जो अगली साइड है, अगली पार्टी है, उन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया है और इस केस के नतीजे में ये अब प्रॉब्लम अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई ख़त्म करो, मेरे ख्याल में होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसका अपना बिज़नेस है, अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो बाउंड्री है ना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बना हुआ है, अगला जो है वो इधर फायर कर रहा है, ये यहाँ से उसको जवाब दे रहा है, तो उन्होंने इनके ऊपर केस ठोक दिया है कि मूसा कॉलोनी हो गई बंद और अब यहाँ बंद करें इसको और ट्रक्स को हटाएं। अब ये तो ऐसा बिज़नेस है कि उसकी मर्ज़ी है मालिक की कि यहाँ वो कुछ भी कर सके। अगर उसने कार मैकेनिक का जो है वो शॉप खोला है, अगर वो चाहता है कि मैं कुछ और करूं तो वो भी उसकी मर्ज़ी है। तो अब मूसा कॉलोनी जाने और वो जाने, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि शायद आगे चल के जो ह्यूस्टन शुगरलैंड के अंदर एक देसियों का गढ़ बन गया है ना, ये जगह जहां लोग आते हैं और खाना खाते हैं, बैठते हैं, ईद के दिनों में यहाँ बड़ा मेला हो जाता है, शायद इसको नज़र लग जाए। और दूसरा, खाना यार वही महंगा है, आप वहाँ अंदर रेस्टोरेंट में भी जाओ तो प्राइस वही है और यहाँ आप खाओ तब भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। फूड ट्रक का ये कॉन्सेप्ट है कि ये सस्ता है और वो महंगा है, जो मुझे महसूस हुआ है आलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ इतने सारे फूड ट्रक है, इसकी वजह से लोग आके बाहर बैठ गए, एक ढाबे वाला कल्चर को वो करते हैं, मज़ा लेते हैं। और वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो अब देखते हैं कि कोर्ट का क्या फ़ैसला है। यहाँ तो रूल ऑफ लॉ है, कानून ही सब कुछ है। अभी तक तो आज ट्रक मुझे नज़र आ रहे हैं, कल इन्होंने बोला था कि नहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। बस ये फ़िक्र है कि ऐसी रौनक होती रहे तो बेहतर है। क्यों भाई बंद हो, क्यों हो, वहाँ जाओ तो पूरा कमर्शियल है, इधर भी कमर्शियल है, लेकिन वही मसले हैं, झगड़े आपस के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं आम लोगों के लिए। कल मेरा सफ़र स्टार्ट होने वाला है, तो अभी दोस्तों के पास साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा चल के कुछ हम खाना खा लेते हैं। और यहाँ के खाने फिर याद आते हैं, तो कहते हैं ह्यूस्टन के खाने ना कहीं और नहीं मिलते। मेरे ख्याल में वर्जीनिया में शायद मिल जाएं, लेकिन फिर भी आज हम अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक निहारी खा के निकलेंगे और फिर जो नसीब बाद में देख लेंगे। निहारी आ जाए तो हम इस तरह से इसमें ये अदरक और लीमू और मिर्चियाँ, हरी मिर्च, ये हरी मिर्च बहुत तीखी होती है, तो आज भूख भी बहुत ज़्यादा है, तो हम कह रहे हैं कि आज निहारी खा लें। आप फुल हो क्या हो? यहाँ बयान तब्दील हो सकता है? रियली आप तब्दील नहीं हो सकता, बयान आपका चेंज नहीं हो सकता? ठीक है, चलो। ये ईरान पे कोई हमला हो चुका है, इस वजह से ये वीडियो देख रहे हैं। जहाज़ आप देख रहे हो उड़ नहीं रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं तो आगे से, लेकिन वो भी उन्होंने किसी वीरान जगह पे मारा होगा उन्होंने भी। चलें भाई, अब आग लगेगी और इस आग के ऊपर निहारी करके देंगे। बैठे हैं इम्तियाज़ भाई के साथ, खाना खा रहे हैं, हम तो नहीं खा रहे, इम्तियाज़ भाई खा रहे हैं। आप आ जाए इधर अशर पे जल्दी से, क्या प्रोग्राम है? हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाए। ओए होए, इतना भर के? अरे भाई ये कौन खाएगा इतना? भाई अब तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा भाई, टू मच जुल्म है। गरम गरम नान आ जाते ना। हाँ, अमेरिका में आप निहारी देखो, ओए होए होए, तैरने का मूड हो गया हमारा पूरा। खाना ये देखे, नान भी आ गए और इधर यार इसमें कश्ती चलाने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह करो। एक्स्ट्रा हो गया, नहीं ज़्यादा है ना, मैं नहीं खा पाऊँगा। अच्छा चलो, आप ही शुरू करो। पहले पता होता बाहर खाते तो कुछ आते नहीं, सीधी बात है भाई। बिस्मिल्लाह, आप शुरू करो। आज सीन होगा ये अकेले खाएंगे, हम देखेंगे। नहीं कोई अकेला, वीडियो मैं अकेला नहीं खा सकता। ये मेरे को पता नहीं था कि इतना देगा ये सब कुछ। ख्याल करो गिर ना जाओ। स्टार्ट करो। सही लग रहा है मेरे ख्याल में, नमक वही है। दो वाले ले लो भाई। यहाँ नमक इतना ज़्यादा डलता है कि अगर आपका बीपी हाई हो तो आप बिल्कुल बेहोश हो जाओगे। ये
मेरी गुजारिश है रेस्टोरेंट ओनर को कि नमक को थोड़ा सा कम करवा दो, मेहरबानी। अब हो जाएगा। हाँ यार, नमक बहुत चलता है इधर। देखें, आप कुछ भी करें ना, कराची जैसी न्यारी नहीं मिलती कहीं भी। और स्पेशली मैं वहाँ जाता था सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में, वो न्यारी बहुत ज़बरदस्त होती है और उसके साथ बर्न्स रोड पे भी होती है। लेकिन फिर भी यहाँ अमेरिका में इस तरह की मिल रही है, देखो उबल रही है पूरी। नाना करके अब लग गए भाई, देखो। हाँ, पहले नाना चल रही थी और अब नाना ख़त्म हो गई। मज़ा है, सही बताओ। नान की वजह से। नान की वजह से। और हम जो है ना, एक ऐसा न्यारी खा रहे हैं और 2 ऐसे नान के डाल रहे हैं, तब जाके बैलेंस हो रहा है नमक का। खाना तो खा लिया, अब कुछ खाना लेके घर जा रहे हैं और आखिरी बार हम मूसा कॉलोनी आपको दिखा दें। पता नहीं क्यों एम्बुलेंस आई है, पता नहीं चल रहा। चलें भाई, आखिरी यही हो गया है कि मूसा कॉलोनी में अब आइंदा आने वाले दिनों में ये रौनकें ख़त्म हो जाएंगी। मेरी कुछ बातें हुई हैं इनसे, पता चला कि अब कोर्ट ने हुक्म दे दिया है और इसके साथ फिर ये अपील में भी जाएंगे। अगर अपील में गए तो ठीक है, वरना फिर ये सारी लाइटें बंद हो जाएंगी और फिर वही का ये अंधेरा और बहुत सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। तो आज का व्लॉग इस टेंशन पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक की इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।